खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए पूना के देहू रोड से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, हज़रत सूफ़ी ख्वाजा शेख आलमगीर शाह कादरी चिश्ती अल मारूफ सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का 13वां सालाना उर्स देहू रोड पे इंतहाई तज़्को एहतशाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी 16वें रोज़े की सुबह के वक्त संदल शरीफ और कुल शरीफ की पाक रस्म की अदायगी की गई। बाद अज़ हज़रत सलामती पीर दरगाह के सज्जादा नशीन बीजेपी कायद हाजी अरफात शेख कसीर तादाद में मौजूद पीराने आज़म व मुरीदीन व अकीदतमंदों ने झंडा लहराया और दुआएं की। इस मौके पर आपके आस्ताने आलिया में हम्द नात मनकबत का नजराना भी पेश किया गया। इस उर्स पाक में मुल्क के अजीम शख्सियत और अंजुमन इस्लाम के सदर पद्म श्री डॉक्टर ज़हीर काजी, फिल्म अदाकार रजा मुराद, शहजाद खान, गोल्डन ब्रदर्स, पीराने आज़म व मुरीदीन, उलमाए किराम, अकीदतमंदों का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। इस मौके पर हाजी अरफात शेख ने सलामती पीर की दरगाह में अकीदत की चादर पेश की और वहीं डॉक्टर ज़हीर काजी ने कहा कि हज़रत सलामती पीर के उर्स पाक में शिरकत करके उन्हें बहुत मसरत हो रही है। आप एक अजीम रूहानी रहनुमा थे। डॉक्टर ज़हीर काजी ने हाजी अरफात की सताइश करते हुए कहा कि वो एक फरमा बरदार फर्जंदे हैं। कौम का ये लायक बेटा हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए हमेशा एक कदम आगे रहता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो सियासत के मैदान में मज़ीद आगे बढ़ें। फिल्म अदाकार शहजाद खान ने हज़रत सलामती पीर के उर्स पाक में आने वाले सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हज़रत सलामती पीर एक अजीम रूहानी शख्सियत थे। मेरा तजर्बा है कि आप इशा से फजर की नमाज तक मुसल्ले पर रहते और दीन की दावत में मसरूफ़ रहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इस बात का दर्स दिया कि आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी ना करें, और मैं मेरे पीर की इस नसीहत पर अमल भी करता हूँ। जब मेरे पीर की तबीयत अलील थी तब मैं उनसे रोज़ाना मुलाकात के लिए जाया करता था। उम्मीद करता हूँ कि बाप अब्बा जी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पुणे में गोल्डन ब्रदर्स के नाम से मशहूर भाइयों ने भी सभी लोगों को रमज़ान और हज़रत सलामती पीर के उर्स की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम बिला नागा इस दरगाह में आते हैं और सलाम पेश भी करते हैं और हमें फैज़ भी हासिल होता है। दरगाह के सज्जादा नशीन हाजी अरफात शेख ने उर्स पाक में आने वाले उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, पीरो मुरीदीन, सियासी, समाजी, फिल्मी शख्सियत को 13वें सालाना उर्स पाक की ढेरों मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, इस मौके पर हमने उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के मुताल्लिक कैसे तासुरात बयान किए, आप एक उसकी झलक देखें अपनी स्क्रीन पर। हज़रत, आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आज उर्स मुबारक पर यहाँ पर आपकी तशरीफ़ आवरी हुई थी और साथ ही साथ रोज़े अफ्तार की भी दावत यहाँ पर रखी गई थी। क्या कहेंगे इस मामले में? बहुत अच्छा लगा और सलामत पीर साहब के बारगाह में आने का शर्फ हासिल हुआ और मैंने उनके साहबजादे को आज बहुत करीब से देखा। मेरे छोटे भाई है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि खिदमत खल्क़ इस तरह के अंजाम देते हैं आप, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने आज बुलाया भी और शहर के, हिंदुस्तान के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोग इनके महफिल में हर साल आते हैं। ये इसका सबूत है कि एक बेहतरीन मौका है उर्स शरीफ का और मुझे अच्छा लगा इस बात को यहाँ आने के बाद। और ये भी देखने को मिला कि हाजी अरफात एक फरमाबरदार बेटा भी है और गरीब के लिए मेहनत भी करता है और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो सियासत में और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, ये उर्स मुबारक में आए हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे और तालीम के ताल्लुक से पूरी उम्मत के लिए क्या मैसेज है? जी देखिए, जो हमारे कौम के जितने भी मसाइल हैं हिंदुस्तान में ख़ास करके, उसका एक ही हल है कि हर बच्चे और बच्ची को आला तालीम दी जाए, हर बच्चे और बच्ची को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इसी से हमारी सारे मुश्किलात दूर होंगी और ख़ास करके हमारे बेटियों को तालीम भी देना चाहिए। कुछ लोग बेटियों को स्कूल में भेजना मना करते हुए नहीं होना चाहिए। हज़रत, आज जो है उर्स पाक है, 13वें उर्स पाक में आप आए हैं, तो इस उर्स पाक की शिरकत की इस बारे में बताइए, उम्मत के लिए क्या कहेंगे?
ये मरकज़ जो है रूहानियत का मरकज़ है, ज़ाहिर भी है, रूहानियत का मरकज़ है। हम लोग जो भी आते हैं यहाँ पर एक अपनी रूह में ताज़गी महसूस करते हैं, उस वजह से है संदल उर्स में आते हैं और एक ईमान में ताज़गी महसूस करते हैं। इस लिहाज से क्या हर साल जिस तरह से उर्स होता है, हर हफ्ता में भी यहाँ पर कोई जिक्र वगैरह का एहतमाम किया जाता है? नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, आना नहीं हुआ मेरा। मैं साल में एक ही दफ़ा आता हूँ। और फिर तो अल्लाह के वलियों के दरबार में कोई ना कोई तो अहले ज़िक्र के लिए बना गया है ना। जहाँ भी अल्लाह के वली मुकाम करते हैं वहाँ कोई ना कोई अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बंदा आ ही जाता है वहाँ पर। जिस तरह से हाजी अरफात साहब ने आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद किया था, हाजी अरफात साहब के बारे में और जो दूर दराज से मेहमान आए हैं उन्हें क्या दर्ज देना चाहेंगे? हमारे हाजी अरफात शेख जो हैं, हम शुरू से जब से हमारा उनका मुलाकात हुआ है, हमारे सीनियर खुलफा हमारे मखमली हज़रत उनके मुरीदों में से हैं। उनके वालिद मोहतरम को भी हज़रत मखमली पीर से ही खिलाफतें हैं। तो मेरे मखमली पीर जो हैं मेरे सीनियर हैं, पीर भाई हैं और ये सज्जादे हैं हमारे सरकार पीर आदिल के। अब उसी मोहब्बत में एक सिलसिले के हिसाब से अख़वत व मोहब्बत में आते हैं और मिलने के बाद सुकून कल्ब होता है, एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते हैं। नौजवान जो नस्ल है, दीन का जो मामला है, दीन से क़ुर्बत के लिए नौजवानों के लिए क्या पैगाम? नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए, उम्र दराज वालों के लिए जो हमारी फाउंडेशन है, कलमा तैयबा जो फाउंडेशन हमारी है, अगर उसकी अज़मत हमारे दिलों में बच जाए तो हमारा हर जगह बेड़ा पार होता चला जाए। बिलखुसूस हम मदरसों में देखते हैं, हमने भी पढ़ा है बच्चा, धेंगा मस्ती में हम 5 कलमे अदा करके निकल चले जाते हैं। अगर आलिम उलमा अगर वो अज़मत कलमा तैयबा हमारे बचपन से जहन में बैठा दिया होता तो आज ये माहौल नहीं हुआ होता। तो आज हम लोगों को जो काम दिया जा रहा है, हम पहले ही फ़र्ज़ अदा करने के लिए ये जो है सिलसिला लेकर चलते हैं, कलमा तैयबा की ही तालीम देते हैं। हाँ, क्योंकि कलमा तैयबा है, हर जिक्र पे कलमा, हर दम के अंदर जिक्र, हर रूह के अंदर जिक्र। अज़मत कलमा मालूम पड़ेगा तो अज़मत नमाज भी मालूम पड़ेगा, अज़मत रोज़ा भी मालूम पड़ेगा और अज़मत हज भी मालूम पड़ेगा और पाँचों अज़मत और अदब भी महसूस होगा। तो बचपन से अगर हम पर फाउंडेशन रख दी जाए कलमे तैयबा की, अज़मत कलमे का, यही मेरी गुजारिश है हर जवान के लिए, हमारे आलिम फाजिल के लिए, सब लोगों से मेरी गुजारिश है। मैं खाकसर फ़कीर हूँ, मेरी तरफ से यही है। बहुत शुक्रिया। आज जो है ये उर्स है, 13वां उर्स है, इसमें आप आए हैं, हर साल आते हैं, तो इस बार उर्स में आके आपको कैसा लगा और लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप पूना की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। सामने देखिए। सभी को अस्सलाम वालेकुम। हर साल हम लोग इस उर्स के मौके पर यहाँ पर आते हैं और काफ़ी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और हर साल में हम लोग कम से कम हर महीने में को या फिर हर हफ्ते में को हम लोग हर हफ्ते यहाँ पे आके दर्शन लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सभी को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा और ये हज़रत पीर साहब सलामती दरगाह के लिए सभी को उर्स के लिए आने बदल सभी के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि भारत एक गंगा जमनी तहजीब का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, इस दरगाह पर आने के बाद क्या आपको लगता है वाकई में वो रीत कायम है? जी जी कायम है। उर्स मनाया जा रहा है बड़े ही अदब व एहतराम से, अक़ीदत से, मोहब्बत से। सबसे पहला कलमा आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास तौर पर आज हज़रत सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का 13वां उरूस मनाया जा रहा है और मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि हमारे सरकार पीर आदिल के सज्जादे रशीन कदीर भाईजान मेरे साथ में हैं। हमारे साथ में ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे रूए रवा, हमारे मैं समझता हूँ हमारे अब्बा यहाँ पे मौजूद है कि आज उनको जब देखता हूँ वो जो जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का हाथ रखते हैं और जिस तरीके से अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो हर साल एक सर पे दुआओं का हाथ रखने के लिए ख़ास तौर पर पहुँचते। फ़हमी पीर साहब, तरक्की पीर साहब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते करते आज वो बता रहे थे कई स्टेट का दौरा करते करते आज पूना पहुँचे। ये ख़ास तौर पर बात है कि इन बुज़ुर्गों का साया इस हाजी अरफात शेख पे है
और उनकी दुआओं के बदौलत, सलामती पीर मखमली पीर की दुआओं के बदौलत, सरकार पीर आदिल की दुआओं के बदल ये सिलसिले को, पूरे सूफीज़म को पूरे देश और दुनिया में लेके जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे कि एक बहुत बड़ा मिशन है कि एक सही कलमा लोगों तक पहुँचना चाहिए, सही दावत से तरीके से पहुँचना चाहिए, सूफीज़म की तालीमात लोगों तक पहुँचना चाहिए, यही मेन मकसद है। और इसके लिए कुछ साल पहले हज़रत पीर आदिल सरकार ने बीजापुर में हमारे मखमली पीर साहब को कहा कि एक ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड बनना चाहिए, जिससे जो आने वाले जो मुरीद होते हैं उनके भी लिए हम कुछ अच्छा कर सके, इदारे खड़े कर सके। आज इत्तेफाक से पद्मश्री अवार्ड अंजुम इस्लाम के डॉक्टर ज़हीर काजी साहब भी पहुँचे। उन्होंने काफ़ी देर तक बात की कि मैं ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरे हर इदारे जुड़ना चाहते हैं कि जो सूफ़ीज़म की जो तालीमात है वो एक अद्भुत है, जो सीना बसीना जो इल्म आया है वो लोगों तक बहुत तेज़ी से पहुंचना चाहिए, जिसके लिए ऐसी कोई क्लासेस, ऐसा एक पीरियड चालू होना चाहिए कि आपके हर बुजुर्ग वहाँ हमारे स्कूल में जाए और स्टूडेंट्स को जो 10th पास करने के बाद 12th के जब जाते बच्चे मैच्योर जब हो जाते तो उस वक्त पे सूफीज़म की अगर तालीमात उनको मिलेगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने ज़हीर काजी साहब से बिल्कुल कहा कि मैं बिल्कुल ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड का में मीटिंग के अंदर बात रख के इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल आपका साथ देंगे और कौम और मिल्लत के लिए हमेशा जब को पूरी कौम आवाज़ देगी, ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल हमेशा कौम के साथ हमेशा खड़ी रहेगी कि कौम की भलाई बेबुदी यही हमारा मेन मकसद है। सरकार की तरफ से कल आशीष शेलार जी मेरे घर पे कल्चरल मिनिस्टर मेरे पास थे, मेरे घर रोज़ा हर साल इफ्तारी करने आते, तो मैंने काफ़ी बातें रखी ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड के। मैंने कहा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर अब्दुल सत्तार साहब ने हमको 10 करोड़ का फ़ंड पास किया था ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड के लेटर हेड पे, और हम चाह रहे थे कि मुंबई शहर के अंदर एक सूफ़ी भवन आए और उसके लिए नवी मुंबई में जगह देखी जा रही थी और कलेक्टर के पास वो फंड पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि अभी अपने घर का मंत्री मेरा भाई आशीष शेलार जो बना है मिनिस्टर, तो उनके हाथ में कल्चरल का खाता यानी सूफीज़म खाता इत्तेफाक से उनके पास, क्योंकि पीरों की वलियों की उनको दुआ है और गौस आज़म दस्तगीर को मानने वाले हैं कि जब इलेक्शन के पहले वो उन्होंने मन्नत भी मांगी और जाके भी आए। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही जो बगदाद शरीफ पहुँचे और उन्हें सलामी पेश की और एक ऐसा लीडर महाराष्ट्र को मिला। तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द हमको बीकेसी के अंदर सूफ़ी भवन चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे, ईद मिलन का हर साल जो लेते हैं उस प्रोग्राम के अंदर कई मिनिस्टर्स कई रहेंगे। तो ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड की भूमिका क्या है, क्या करने वाली है, उसकी डिक्लेरेशन होगी। हमारा मकसद क्या है, देश में अमन शांति कैसा पहुँचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कैसे मोहब्बत से रहे। ये देश सरकार गरीब नवाज का देश है। सरकार गरीब नवाज ने क्यों जो तालीमात दी, जो वो तालीमात को लेकर मोहब्बतों का पैगाम लेकर पूरे देश भर में ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड के सारे खलीफा जब जाएंगे तो सरकारी एहतमाम के साथ में वो जाएंगे और सरकारी के साथ में सरकार को जब जो मदद लगेगी पूरी ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल 100% भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार चल रही है, मोदी जी की जो सरकार चल रही है उसके साथ में, क्योंकि मोदी जी ने अभी कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ा सूफ़ी प्रोग्राम लिया और उस हर साल लेते और उनका नाता सूफ़ियों से बहुत अच्छा रहा और वो चाहते हैं कि सूफ़ीज़म को आगे बढ़े। तो हम 100% जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को हम लोग बहुत जल्द मिलकर इंशाअल्लाह ताला सूफ़ीज़म को बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं हम बिल्कुल राइट कलमा, राइट बातें, राइट मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने के लिए देश भर में हमारे सभी खलीफा इंशाअल्लाह ताला, मैं हमारे बुज़ुर्गों के सामने गवाही देता हूं इंशाअल्लाह ताला, मैं सभी लोगों को जितना हो सकता ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड से हम सरकार की ओर से जो मदद लगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हाजी अराफात दिला के रहेगा। हाजी भाई, वैसे तो आपके वालिद मोहतरम की काफ़ी मुरीदीन है और उनकी तालीमात भी बेशुमार है, लेकिन एक फर्माबरदार बेटा होने के नाते आप भी उनके मुरीद हैं। तो आपके वालिद मरहूम की ऐसी कौन सी ख़ास तालीम है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जो उन्होंने आपको दी है? देखिए कैसा है कि सही कलमा लोगों तक पहुंचना, सही इबादत लोगों तक पहुंचना, राइट इबादत लेके हम जाना, किस तरीके से अल्लाह अकबर कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। रुकू में क्यों जा रहे हैं, सिजदे में क्यों जा रहे हैं, हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं,
नमाज़ पढ़ रहे, नमाज में हम कहते हैं कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। हम क्या बोल रहे हैं? अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। तो ये कौन सा रास्ता है और किस रास्ते की इल्तिजा कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। जिस रास्ते पे खड़े रहकर हम कह रहे हैं कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, तो अल्लाह कौन से रास्ते का पता बता रहा है, तो समझना पड़ेगा कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने इनामात इकरामात नज़ूल किया। तो कौन लोग थे जिस पे अल्लाह तबारक तआला ने इनामात इकरामात दिया? उन गैर लोगों के रास्ते पे मत चला जिस पे तूने गज़ब ढाया। तो वो कौन लोग थे जिस पे गज़ब ढाया गया? तो उस रास्ते पे नहीं जाना। तो हम उसी सूफीज़म को, उसी बातों को लेकर आगे जाएंगे। मेरे वालिद को मैंने 16-17 साल सोते हुए नहीं देखा था। ईशा की नमाज के बाद वो मुसल्ले पे जाया करते थे। देहू रोड के अंदर ही मकान था और वहीं रहते थे। तन्हाई में रहना पसंद किया उन्होंने और 16 साल उन्होंने मुसल्ले को अपनाया। और उन्होंने कहा जब जब तकलीफ़ें आई, तब जब मुसीबतें आई, तो मुसल्ले पे जाओ और अपने अल्लाह के पास आंसू बहाओ। आंसू गिरने के पहले तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी सुनता है। तो कैसा सुनता है? तो वो सारी तालीमात उन्होंने दी। तो हम वही, जितने भी उनके मुरीद हैं, जितने उनके चाहने वाले, जितने उनके मानने वाले, सभी जाति धर्म के लोगों को वो रास्ता दिखाने की हम कोशिश करते। सूफीज़म यही सिखाता है, मोहब्बतों का पैगाम। जो अपने दरबार में आया वो अपना है, उसको किस तरीके से वो किस जात का है, किस प्रांत का है, वो नहीं है, वो मेरा ख़ानदान का है। जो हमारे साथ बैठा, जिस दस्तरखान पे बैठा, यही कि सरकार गरीब नवाज़ की तरबियत रही कि उस वक्त के ऊपर जब सरकार गरीब नवाज़ दस्तरखान बिछाया गया और उस दस्तरखान के ऊपर सभी जाति धर्म के लोग आके बैठ गए। कुछ लोग उस टाइम पे, उस ज़माने में नीची जात ऊंची जात सब चलता था, तो कुछ लोग ऐसे उठ के जाने लगे। तो सरकार गरीब नवाज़ ने इशारा किया, बैठो, जो जहाँ कहीं वहाँ बैठेगा। जो दस्तरखान के ऊपर उनकी प्लेट में आया, और सभी की प्लेट में जब गया तो वो रोने, ज़ारों कतार सब रोने लगे, आंसुओं से रोने लगे। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी बात है? और पूरे देश और दुनिया में लोगों ने जाके कहा कि एक ऐसा धर्म है, ऐसा कौम है और ऐसा बाबा आया हुआ है जो एक साथ बैठ के खाना खाते, एक साथ इबादत करते, कोई किस में फ़र्क नहीं करता। चले करके सभी लोग सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुंचने लगे। जिन लोगों ने सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक को देखा और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पूरे देश और दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराया। हम वही ख़ानदान से, वही सरकार गरीब नवाज़ की सीख लेकर ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला सरकार पीर आदिल के दीवाने, सरकार मकबली पीर के दीवाने, हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर ये हाजी अराफात शेख पूरी कोशिश करेगा। जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरबियत दी, उनसे सीखते सीखते इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर उस मुकाम तक के पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हम सीख रहे हैं, जब आते तो हमारे बुज़ुर्गों से को एक नुकात भी अगर एक रात में हम सीख ले, हम हमारे पीर को देख क्या सकते, हमारी क्या औकात है। हमने हमारे पीर के पेशानी की तरफ देखना, यही इबादत है। मैं हमारे पीर के बाद एक नुकात अगर हमने सीख लिया, यही पूरी रात का एक निचोड़ होता है। और पीर आधी रात के वक्त जब बोलना शुरू करता है, जब बोलता है तो बोलता है वो इस तरीके से बोलना शुरू, तो जब आने वाले जो बातें होती है वही अपने आने वाली सीना बसीना जो इल्म है वो राज खुलते हैं। तो वही सारी चीज़ें देश और दुनिया तक के एक मॉडर्नाइज ज़माना है। पहले खानकाहों के अंदर से बातें होती थी, अभी स्टेज के ऊपर भी आने लगी। और हाजी अराफात जैसे खादिम इन्होंने तैयार किया है, वही खादिम जाकर देश और दुनिया तक के सूफीज़म की तालीमात, कलमे की तालीमात ज़रूर हम देंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, आज आप यहाँ पर मखमली पीर साहब के उर्स मुबारक पर आप यहाँ पर आज आपने हाजिरी दी है। रोज़े अफ्तार का भी एहतमाम किया गया था, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, ये उरूस जो है तकरीबन 13 साल से मनाया जा रहा है। आपके साहिबजादे अली जनाब हाजी अरफात साहब जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी है, और उन्हीं के दम से यहाँ पर हमारे ये वली का उरूस मनाया जाता है। बड़ो शान व शौकत के साथ में यहाँ पर उलमाए दीन भी आते हैं और सियासतदान भी आते हैं और एक्टर्स वगैरह भी आते हैं, और तकरीबन महाराष्ट्र के सारे सूबे से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस खुशी के मौके पर सबसे मुलाकातें होती है, इफ्तार का प्रोग्राम होता है। हम लोग यहाँ पर आने के बाद में बहुत खुशी महसूस होती है। इसलिए हमको यहाँ पर अपनी तकरीब के अंदर जो भी मुलाकातें होती है वो हमारे दूर दराज के मेहमानों से होती है, इसलिए हमको बहुत खुशी महसूस होती है।
आप इस उर्स में शिरकत किए, इस मौके की मुनासबत से कुछ शेर अता कर दीजिए ताकि लोगों को भी कुछ इस शेर के ज़रिए आपके शान एक मैसेज चले जाए। किया आरिफ मुझे पीरे मुगा ने एक प्याले में, किया आरिफ मुझे पीरे मुगा ने एक प्याले में, करामत ये नहीं देखी किसी अल्लाह वाले ने।